हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा चैनल मैथ्स की बात में आपका बहुत ही जोरदार स्वागत है। और जो मेरे व्यूअर्स पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा, आपको बाकी टीचर से ट्रस्ट में बहुत डिफरेंट मिलने वाला है। चाहे हम फर्स्ट बुक की बात करें, चाहे हम सेकंड बुक की बात करें, आपको पता है सर मैं एक एक चैप्टर का एक्सरसाइज वाइज एक एक क्वेश्चन का बहुत ही मजेदार तरीके से एक एक क्वेश्चन का डिटेल में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं। फुल एनसीईआरटी, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो क्लास 12 का। अभी हम 11th वाला भी लेकर आएंगे और अभी फरवरी आने वाली है, आईआईटी की तो हम सीरीज स्टार्ट करने ही वाले हैं। तो आपको ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए फटाफट आते हैं डायरेक्ट मुद्दे पर। और मुद्दा ये है, सीक्वेंस में अभी तक हम वेक्टर की वीडियो सर अपलोड कर चुके हैं। वीडियो सारा का सारा कंसेप्ट, बेसिक क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या स्केलर होता है, क्या फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्या 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 उसके टाइप्स हैं, कोलिनियर वेक्टर होता क्या है, इक्वल वेक्टर होता क्या है, और सर जीरो वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद लास्ट वीडियो में थोड़ी लेंथी भी हो गई थी वीडियो, डॉट प्रोडक्ट क्या होती है वो सारा का सारा हम उसमें डिस्कस कर चुके थे। अब डायरेक्ट आते हैं एक्सरसाइज 10.2 पर, और 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहां मैं लिख देता हूं। हमारे जो प्रिंटर वाले भैया हैं वो काला खट्टा सिचुएशन, काला खट्टा वो खाते रहते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते रहते हैं, और उन्हें काला खट्टा सिचुएशन करके जो है ना वो इसको लिखना ही भूल गए कि ये एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है सर, क्या कह रहा है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर ए का, वेक्टर बी का, वेक्टर सी का आपका मैग्नीट्यूड बताना है। और आपको बताया सर मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस वेक्टर की डायरेक्शन का उससे लेंथ होती है, उसको कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूले से। और डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर द रूट इससे कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया सर हमारा ये √3। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर हमारा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं अगर आपको नहीं पता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वेयर एक्स वाई जेड आर कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के। तो करते हैं जरा इसको फटाफट तरीके से। सर 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया सर हमारा ये, सर ये हो गया हमारा 4, और ये हो गया सर हमारा 49, और सर ये हो गया सर हमारा 9। तो सर आपको दिखाई दे रहा बहुत अच्छे से। सर 9 और 4 13, एक यहाँ दे देते हैं हम, तो 50 बार 52 हो गया ये सर। अब सर इसको सोल्व तो कर ही सकते हो, रूट से निकाल सकते हो अगर निकलता है तो। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कैसे होगा सर, जरा एक बार ध्यान दो मेरे भाई। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर द रूट 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो सर ये कितना बन जाएगा हमारा, 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है सर 1/3, ये भी कितना होता है सर 1/3, और ये भी कितना होता है सर 1/3। 1/3 1/3 1/3 एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा सर ये 3/3, और इससे कट कटा के कितना आ गया सर ये 1। तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। इसके साथ चलते हैं हम डायरेक्ट। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, एक एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है प्लीज प्रॉपर उसको नोट डाउन कीजिए। ट्रस्ट में आपको बहुत काम आने वाला है। मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि कोई भी एक टॉपिक उठाया, डिटेल थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, कट पीस करके, नहीं। जो भी चीज पढ़ाऊंगा डिटेल में पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, जैसे कि मैं ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाता हूं अपने जीटीबी नगर। मेरी क्लास जो ऑफलाइन जीटीबी नगर भी चलती है और बाकी जगह भी चलती है, जहां मेरी खुद की कोचिंग है वह है जीटीबी नगर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। मैंने आपको बता रखा है कि सेम का मतलब क्या होता है, डिफरेंट का मतलब क्या होता है। ऐसे 2 वेक्टर बताने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो सर हम बता सकते हैं, सपोज करो हमने वेक्टर ए लिया, सपोज करो हमने वेक्टर ए लिया,
वेक्टर ए ले लिया सर हमने आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। सर वेक्टर बी हमने ले लिया आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप। आपको पता है सर इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा सर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। सर इसका भी कितना आ गया √3। इसका भी कितना होगा सर अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो √3। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं इसमें। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। अब जरा ध्यान देने वाली बात है, वहां हम ऐसे दो वेक्टर की बात कर रहे थे जिनका मैग्नीट्यूड सेम था, लेकिन हम यहां किसकी बात कर रहे हैं? जहां पर ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो। ध्यान रखना, जहां 3 आई जे और के अगर उनके कोएफिशिएंट सारे पॉजिटिव हैं मतलब डायरेक्शन क्या है? सेम। और अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट होने का मतलब है कि वहां माइनस साइन का आ जाना। तो माइनस जब हम किसी स्केलर या किसी नंबर की मल्टीप्लाई किसी वेक्टर क्वांटिटी में करते हैं तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्शन सेम रहती है, और अगर नेगेटिव करते हैं तो डायरेक्शन अपोजिट होती है, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड पे उसके सेहत पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या बताना सर? ऐसे दो वेक्टर जिनका क्या हो? डायरेक्शन सेम हो। इसका मतलब आई जे के कोफिशिएंट कुछ भी हो लेकिन वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव है तो सारे नेगेटिव हो दोनों के, पॉजिटिव है दोनों के पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अगर दोनों के हो गए तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी सर? अपोजिट हो जाएगी। इसलिए सर सपोज करो मैं लेट करता हूं वेक्टर ए, तो ये क्या हो जाएगा सर? आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। वेक्टर बी क्या हो जाएगा सर? आई कैप प्लस 2 जे कैप, कुछ भी ले सकते हो। ध्यान रखना आई जे के कोफिशिएंट अगर यह माइनस है तो ये भी माइनस होने चाहिए, ये प्लस है तो ये भी प्लस होने चाहिए। अगर मैं और एग्जांपल लूँ, वेक्टर सी सपोज कर लिया मैंने, ले लिया -2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप, और वेक्टर डी ले लिया मैंने माइनस का, ये यहाँ पे सॉरी दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ। माइनस, और वेक्टर बी ले लेता हूँ मैं माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप। यहाँ देखो के का कोफिशिएंट नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। इसका मतलब डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है, मैग्नीट्यूड की हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात किसकी कर रहे हैं सर? डायरेक्शन की। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर इक्वल। आपको पता है अगर दो वेक्टर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, अगर दो वेक्टर इक्वल है डायरेक्शन सेम होगी। बस समझ रहे ना मेरे भाई? तो वेक्टर ए कितना दे रखा है सर? इस नाम है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। वेक्टर बी कितना दे रखा है सर हमें? एक्स आई कैप और वाई जे कैप। वेक्टर ए एंड बी क्या है सर? आर इक्वल वेक्टर। ये सर इसने इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, तो भैया वेक्टर ए किसके इक्वल हो जाएगा सर? वेक्टर बी के इक्वल हो जाएगा। सर वेक्टर ए क्या है सर? 2 आई कैप और 3 जे कैप। सर वेक्टर बी क्या है हमारा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आई का कोफिशिएंट आई के इक्वल होगा, जे का कोफिशिएंट जे के इक्वल होगा, इसलिए सर हमारी एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू सर हमारी 3 आ गई। और इसमें सर हमें रत्ती भर भी कछु प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट 2 1 है, टर्मिनल पॉइंट -5 7 है, तो इसके स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट आपको सर बताने हैं। तो सबसे हमें फाइंड द स्केलर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। हाँ सपोज करो इसका इनिशियल सपोज क्या दे ही रखा है, इनिशियल पॉइंट क्या है इसका 2 1, इसका फाइनल पॉइंट क्यों क्या है सर हमारा 5 7। अब ध्यान रखना यही वाली बात है कि सर जब हम वेक्टर पी क्यू लिखते हैं ना, ये होता है सर हमारा इनिशियल, किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट। ये क्या दे रखा है सर उसने? टर्मिनल पॉइंट। जैसे ये था ना एक वेक्टर, यहाँ के जो पॉइंट होंगे वो इनिशियल होंगे, यहाँ के क्या होंगे सर? इसके टर्मिनल पॉइंट होंगे। तो जब इस डायरेक्शन में हम पूरा वेक्टर पी क्यू लिखते हैं ना, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं।
तो 5 माइनस 2 दैट इज 3 आई कैप, 7 माइनस 1 दैट इज 6 जे कैप। तो वेक्टर पी क्यू होगा हमारा 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप। अब क्या बता रहा है सर, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। सर स्केलर कंपोनेंट कितने हो गए हमारे 3 6, और वेक्टर कंपोनेंट क्या हो गए सर हमारे 3 आई कैप और 6 जे कैप। जहां पे कैप लग जाएगी सर वो डायरेक्शन हो जाएगी। सर ये हो गया क्या हमारे वेक्टर कंपोनेंट। क्या हो गया सर ये हमारे वेक्टर कंपोनेंट। इसी के साथ चलते हैं सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा इस तरह से है कुछ। ये क्या कह रहा है सर, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ए बी एंड सी। तीनों वेक्टर को सम बताना, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी को सर हमें ऐड करना है। आपको पता है जब भी हम किसी वेक्टर को ऐड करते हैं, आई के कोफिशिएंट को आई के साथ ऐड करते हैं, जे के कोफिशिएंट को जे के साथ करते हैं, के कोफिशिएंट को के साथ करते हैं। अगर वहीं हम सब्ट्रैक्ट की बात करें तो आई के कोफिशिएंट को आई के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, जे के कोफिशिएंट को जे के साथ करेंगे और के कोफिशिएंट को के साथ। जब हम मल्टीप्लाई भी करते हैं डॉट प्रोडक्ट में कि दो वेक्टर की हमें मल्टीप्लाई करनी है, मतलब डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो आई के कोफिशिएंट की आई के साथ, जे के कोफिशिएंट की जे के साथ और के कोफिशिएंट की के साथ करते हैं। ये बात आप सबको ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी हमें ध्यान रखना। सर ये आई कैप है, ये -2 आई कैप है और ये आई कैप है। सर आई आई कितना होगा 2 आई, और 2 में से 2 आई चला जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 0 आई कैप। यहां तक कोई दिक्कत है सर? माइनस का 2j प्लस का 4j, 2j बचा सर, और यहां पे क्या है माइनस का 6j, तो माइनस का 6j प्लस का 2j भैया माइनस का 4j बचेगा। मैंने माइनस सही लगाया था सर। प्लस का k प्लस का 5k सर 6k हो गया, और माइनस का 7k, तो सर ये माइनस का 2k हो गया। और सर हमें इसमें रत्ती भर भी शंका नहीं है। इसी के साथ चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर सर आपको बताना है। वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर सर आपको बताना है। आपको पता है सर यूनिट वेक्टर आपने पढ़ाया था सर, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है सर 1 होता है। और सर यूनिट वेक्टर केवल और केवल काम एक ही होता है, डायरेक्शन को प्रोवाइड कराना। क्या काम होता है सर? डायरेक्शन को प्रोवाइड कराना। तो सर ध्यान रखिए फाइंड द यूनिट वेक्टर। सर आपने यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला लिखवाया था। यूनिट वेक्टर क्या होता है सर? किसी भी वेक्टर को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं उसी को क्या कहते हैं सर? हम यूनिट वेक्टर। आपको पता है सर वेक्टर कितना दे रखा मुझे? ये आई कैप प्लस जे कैप और प्लस का 2k कैप। अगर सर मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, और मैग्नीट्यूड अभी निकाला है हमने, इसका आई का कोफिशिएंट 1 प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो सर ये मेरा बन गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट में क्या बना सर मेरा 2 का स्क्वायर सर 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, दैट इज रूट 6। तो भैया ए कैप आ गया मेरा आई कैप सॉरी आई जे कैप प्लस 2 के कैप। यहाँ भी 2 लगा लेना, थोड़ी सी हमसे जो है यहाँ पे जो है हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब कई जगह ऐसे लिखा मिलेगा रूट 6 और कई जगह आपको ऐसे मिलेगा आई कैप अपॉन रूट 2, जे कैप अपॉन रूट 2 और प्लस 2 के कैप अपॉन रूट 6। अरे भाई रूट 2 नहीं है, ये मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ है, रूट 6। ये भी सर रूट 6 है और ये भी सर हमारा रूट 6 है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करा फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। और पी और क्यू के सर उसने हमें पॉइंट दे रखे हैं। तो ध्यान रखना एक चीज़ बड़े बच्चों को कन्फ्यूज रहती है। एक तो होता है कि वेक्टर डायरेक्ट दे देना, ठीक है। एक होता है किसी भी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट उसको हमें दे दिया इसने। तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट से हमेशा वेक्टर बनाया जाता है, टर्मिनल में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करके। इतनी बात ध्यान रहेगी।
तो भैया मेरे पॉइंट इसने पी क्या दे दिए सर मुझे 1, 2, 3 और क्यू क्या दे दिया है सर हमें 4, 5, 6। तो भाई वेक्टर पी क्यू क्या हो गया सर हमारा 4 - 1 3 आई कैप 5 - 2 3 जे कैप 6 - 3 3 के कैप। सर उसने वेक्टर पी क्यू नहीं पूछा, पी क्यू की डायरेक्शन में सर हमसे यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, इसका मतलब पी क्यू की टोपी पूछ रहा है कैप। वैसे हम मैथ्स वाले टीचरों का काम टोपी पहनाना नहीं है, टोपी पहनाने का काम पॉलिटिशियंस का है। हम मैथ्स टीचर बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। सर अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हो आप, क्या करें भाई, बिरादरी को तो बचाना है। सर आपने अभी बताया था वेक्टर पी क्यू का यूनिट वेक्टर होता है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। उसको क्या करना है सर, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। तो सर ये 3 आई कैप 3 जे कैप और 3 के कैप, इसको डिवाइड कर देंगे क्या होगा सर 3 का स्क्वायर 9 + 9 + 9 9 दूनी 18 दिया 27 और 27 को हम लिखते हैं 3√3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इतनी मैथ्स आप सब जानते हो सर, इसको लिखते हैं हम 3√3। तो 3 आई कैप अपॉन 3√3 प्लस 3 जे कैप अपॉन 3√3 प्लस 3 के कैप अपॉन 3√3। सर ये और सर फाइनल आ गया आंसर हमारा क्या सर 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप और सर 1/√3 के कैप। इतनी बात याद रहेगी क्या, और यही क्या है सर हमारा आंसर। इसी के साथ चलते हैं सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जरा देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 ए गिवन वेक्टर ए, एक वेक्टर ए है वेक्टर बी है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। करना क्या है सर, दोनों वेक्टर को ऐड कर देना है और दोनों वेक्टर को ऐड करने पे जो वेक्टर आएगा सर उस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं वेक्टर ए प्लस बी निकालते हैं। सबसे पहले सर हम वेक्टर ए प्लस बी निकालते हैं। सर ए प्लस बी कैसे निकलेगा, आई का कोफिशिएंट आई के साथ, जे का कोफिशिएंट जे के साथ और सर के का कोफिशिएंट के के साथ निकालते हैं। तो 2 आई कैप माइनस आई कैप सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस आई कैप सर आई कैप होता है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस जे कैप प्लस के कैप सर 0 के कैप होता है, 0 जे कैप सॉरी के कैप करा सर 2 के कैप माइनस के कैप सर के कैप होता है। और सर हमें इसमें रत्ती भर भी शंका नहीं है। इस और मैं जो वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर को ऐड करने पर एक नया वेक्टर आ रहा है जिसको मैं क्या बोल देता हूँ वेक्टर सी। अल्टीमेटली अब वेक्टर सी का आपसे क्या पूछ रहा है ये यूनिट वेक्टर। आपने सर अभी हमें बताया था सर किसी भी वेक्टर को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं उसी को सर हम क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं सर यूनिट वेक्टर। तो सर हमारा वेक्टर आया है आई कैप प्लस 0 जे कैप और प्लस के कैप। सर इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 + 0 + 1 दैट इज √2। तो सर मैं इसको लिख सकता हूँ आई कैप अपॉन √2 और 0 अपॉन समथिंग सर 0 होता है, या इसको आप 0 जे कैप अपॉन √2 लिख लो, बाकी तो लिखने की रिक्वायरमेंट इसकी नहीं थी। और इस तरह से हमारा आ जाता है आंसर। चुनिंदा बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, अगर आप इनको भी डिफिकल्ट मान रहे हो तो ट्रस्ट मी अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर मैथ में। ये बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन है।